डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन संघर्ष, आत्मबल और ज्ञान की ज्योति से भरा हुआ था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर जी महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। समाज में उन्हें और उनके परिवार को अपमान, तिरस्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। यही कठिनाइयां उनके बचपन की सबसे बड़ी सच्चाई बन गई और आगे चलकर यही अनुभव उनके विचारों और संघर्षों की जड़ बने। अंबेडकर बचपन से ही बहुत होनहार और जिज्ञासु बालक थे। वे पढ़ाई में इतने निपुण थे कि शिक्षकों को भी आश्चर्य होता था, किंतु उनके साथियों और शिक्षकों का व्यवहार हमेशा भेदभावपूर्ण रहा। जब वे पहली बार स्कूल गए तो उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया गया। उन्हें जमीन पर अलग बैठना पड़ता था और पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। यदि उन्हें पानी चाहिए होता तो ऊंची जाति का कोई चपरासी या बालक ऊंचाई से उनके हाथों में पानी डालता, ताकि उनका स्पर्श बर्तन या नल को न लगे। यह दृश्य उनके मन पर गहरी चोट करता था, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे शिक्षा के माध्यम से समाज में अपनी पहचान बनाएंगे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। एक दिन का किस्सा वे अक्सर याद करते थे। जब वे अपने भाई बहनों के साथ स्कूल से छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहे थे, रास्ते में उन्हें कोई बैलगाड़ी वाला बैठाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वे अछूत थे। धूप, प्यास और भूख से व्याकुल होकर वे सड़क किनारे पड़े रहे। कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। अंत में किसी एक ब्राह्मण ने दया कर पानी दिया, पर गाड़ी में बैठाने से मना कर दिया। यह घटना उनके दिल में इस सामाजिक अन्याय के प्रति गुस्से और बदलाव की आग बनकर जलती रही। उनकी मां भीमाबाई अत्यंत धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। वे अंबेडकर को हमेशा यह सिखाती थी कि कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अंबेडकर को अपनी मां से ही नैतिक मूल्यों की शिक्षा मिली। जब वे छोटे थे तब उनकी मां का निधन हो गया। इस घटना ने उनके जीवन में गहरा प्रभाव डाला। मां की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारियां बढ़ गईं, पर उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उनके पिता रामजी मालोजी सतपाल सेना में सूबेदार थे और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वे अपने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में हमेशा बताते थे। उन्होंने अंबेडकर को हमेशा प्रोत्साहित किया कि वे पढ़ाई करें और समाज में कुछ बड़ा बने। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी पिता ने उनके अध्ययन में कभी कमी नहीं आने दी। अंबेडकर जी को बचपन से ही किताबों से प्रेम था। वे हर नई बात जानने की कोशिश करते। स्कूल में शिक्षक उन्हें उनकी प्रतिभा के कारण मानते थे, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण अक्सर दूरी बनाए रखते। अंबेडकर अपने साथ हमेशा एक स्लेट और कुछ पुरानी किताबें रखते थे। पढ़ाई के प्रति उनकी लगन इतनी थी कि वे घंटों तक अध्ययन में डूबे रहते। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा सतारा में प्राप्त की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए बंबई, अब मुंबई चले गए। वहां भी जातिगत भेदभाव ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें हॉस्टल में रहने की अनुमति नहीं दी जाती थी और कई बार उन्हें बाहर सड़क पर या किसी मंदिर की सीढ़ियों पर रात बितानी पड़ती थी। फिर भी उन्होंने शिक्षा के मार्ग से कभी मुंह नहीं मोड़ा। एक और घटना उनके बचपन की बड़ी मार्मिक है। जब स्कूल में परीक्षा हुई तो अंबेडकर ने सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए। शिक्षक ने उनकी प्रतिभा की सराहना की, लेकिन जब पुरस्कार देने की बारी आई तो उन्होंने उसे छूने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार किसी अन्य छात्र से दिला दो। इस अपमान ने बालक भीमराव के मन में समाज के अन्याय के प्रति गहरी पीड़ा और परिवर्तन की भावना भर दी। अंबेडकर बचपन से ही बहुत स्वाभिमानी थे। वे जानते थे कि समाज उन्हें अछूत मानता है, लेकिन वे खुद को कभी नीचा नहीं समझते थे। वे अक्सर कहते थे कि व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और ज्ञान से होती है। यह सोच उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही विकसित कर ली थी। उनकी बुद्धिमानी और मेहनत के कारण स्कूल के प्रधान अध्यापक ने उनका उपनाम अंबेडकर रख दिया। पहले उनका उपनाम सतपाल था, लेकिन उनके शिक्षक कृष्णजी केशव अंबेडकर ने उनसे इतना स्नेह किया कि उन्होंने अपना उपनाम उन्हें दे दिया। इस प्रकार भीमराव सतपाल से भीमराव अंबेडकर बने।
बालक भीमराव का जीवन समाज के हर उस व्यक्ति की प्रेरणा है जिसने अन्याय, गरीबी और अपमान झेला, परंतु शिक्षा और आत्मबल से आगे बढ़ने का संकल्प नहीं छोड़ा। उन्होंने बचपन में यह ठान लिया था कि वे अपने जैसे वंचित लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। यही कारण है कि बड़े होकर उन्होंने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। अंबेडकर जी का बचपन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, अगर मन में दृढ़ निश्चय और मेहनत की भावना हो तो व्यक्ति अपने भाग्य को स्वयं बदल सकता है। उनका बचपन केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस युग के अन्याय के विरुद्ध एक क्रांति की शुरुआत था। उन्होंने बचपन में जो अपमान सहा, वही उनके जीवन की प्रेरणा बन गया। उन्होंने सीखा कि सम्मान पाने का एकमात्र रास्ता शिक्षा है। यही वजह है कि उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह नारा उनके जीवन के अनुभवों की उपज था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं होता। समाज भले ही उसके साथ अन्याय करे, पर अगर वह सच्चाई, मेहनत और ज्ञान के मार्ग पर चलता है तो इतिहास उसे महान बना देता है। इनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि संघर्ष करने वाला बालक एक दिन पूरे राष्ट्र का निर्माता बन सकता है। इसीलिए आज भी जब हम अंबेडकर जी को याद करते हैं तो उनके बचपन की वे छोटी छोटी घटनाएं हमें प्रेरित करती हैं कि शिक्षा और आत्मबल से कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। इस प्रकार अंबेडकर जी का बचपन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस संघर्ष की गाथा है जिसने भारत के समाज को नई दिशा दी और समानता, शिक्षा तथा मानव अधिकारों की मशाल जलाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना।